हाँ, कहाँ हो तुम? किधर हो? अरे यहीं पर हूँ, देखिए। अच्छा। हाय। हाय। लंगड़ी। आप रूबी हो ना? हाँ हाँ, मैं रूबी ही हूँ। कितने टाइम से आपकी मेरी बात हो रही थी फ़ोन पे। भैया, क्या ये वही लड़की है जिससे आप मुझे मिलवाने लेके आए हैं? हाँ नेहा, ये वही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये अपाहिज हैं। क्या मतलब? इसने आपको बताया भी नहीं? कितनी झूठी औरत हो ना तुम। और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भैया से शादी करोगी? एक तो तुम झूठी हो, ऊपर से लंगड़ी हो। देखो, हमारे घर में ना सारे लोग बहुत सुंदर सुंदर हैं, और हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारे घर में तुम जैसी कोई लंगड़ी आए। तो तुम ये ख्याल अपने मन से निकाल दो कि तुम्हारी शादी मेरे भैया से होगी। और भैया आप, हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ आप इससे प्यार करते हैं, लेकिन आपको हमारे घर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आप ये लंगड़ी से शादी करके ले जाएंगे, क्या बताएंगे समाज को और क्या बताएंगे हमारे रिश्तेदारों को? नेहा चुप कर, तू छोटी है अभी, ठीक है? हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और ठीक है ना, उसके पैर नहीं है तो क्या हुआ? वो जो भी है, जैसी भी है, मुझे एक्सेप्टेड है। छोटी हूँ तो क्या हुआ? जहाँ आप गलत होगे ना, वहाँ मैं आपको बोलूंगी। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि हमारे घर में कोई लंगड़ी औरत आए। और तुम कान खोल के सुन लो, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे भाई से शादी करने की, समझी? अरे, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? जय, आपकी बहन बिल्कुल सही बोल रही है। मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश करी थी, पर बता नहीं पाई। सोचा था कि जब मिलोगे तभी देख लोगे। लेकिन अब आप लोगों ने तो देख लिया कि मैं चल नहीं सकती। आई एम सॉरी, आप लोगों को बहुत बुरा लगा होगा मैंने ये बात छुपाई। मुझे पता है अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैं चली जाती हूँ। रूबी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनके पैर नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं इससे प्यार करता हूँ और ये मुझसे। अगर मान लो शादी के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होता और ये मुझे छोड़ देती, तो मुझे इसके पैरों से नहीं, मुझे इससे प्यार है। भैया देखो, शादी के बाद बात अलग थी, लेकिन आप शादी ही ऐसी लड़की से करना चाहते हैं जो लंगड़ी है। आपको ये बात अभी समझ नहीं आ रही है क्योंकि आप प्यार में पागल हो चुके हैं। लेकिन आप जरा फ्यूचर के बारे में सोचो। फ्यूचर में आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो ये कैसे इन बच्चों का ख्याल रखेगी? क्योंकि ये तो खुद अपाहिज है, इसे एक बंदा संभालने के लिए चाहिए। और तुम्हारा क्या, तुम सारा टाइम इसके पीछे पीछे व्हीलचेयर लेके घूमते रहोगे। आपकी बहन बिल्कुल सही कह रही है। अगर आपने मुझसे शादी कर ली तो आपका और आपकी फैमिली का पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। देखो रूबी, आपसे शादी करने का डिसीजन मेरा था। नेहा किससे प्यार करेगी, किससे शादी करेगी, ये उसका कॉल है। मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपसे ही शादी करूँगा। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। आप जो भी हो, जैसे भी हो, मुझे एक्सेप्टेड हो, दैट्स इट। मुझे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। किसी के हाथ पैर हों ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। और आजकल तो सबके तलाक हो रहे हैं, जिनके पास पैसा है, गाड़ी है, लोग खूबसूरत हैं, उनके हाथ पैर सही सलामत हैं। तो रिश्ता कितने दिन चलेगा वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ना कि हाथ पैरों के ऊपर। और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं आपसे ही शादी करूंगा। बस मुझे आप दोनों की कोई भी बात नहीं सुननी। ठीक है भैया, अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है इसके साथ रहने का, तो आप ही रहो इसके साथ। मुझे कोई शौक नहीं है इस लंगड़ी के साथ रहने का, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना मेरी बेइज्जती हो। रुको नेहा, मैं चल सकती हूँ। मेरे पैर बिल्कुल ठीक है। कितनी झूठी औरत है ये। कितना बड़ा झूठ बोला है उसने कि वो लंगड़ी है। और देखो खड़ी हो गई। पता नहीं कितने झूठ बोलेगी आपसे, अभी समझ नहीं आ रहा है क्या? बस करो नेहा, वो चल सकती है तो तुम्हें दिक्कत है, वो लंगड़ी है तो तुम्हें दिक्कत है। कितनी दिक्कतें हैं तुम्हें? और रूबी, जब आप चल सकते थे तो ये सब नाटक क्यों किया आपने? वो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे खास दोस्त के साथ बहुत गलत हुआ। उसके ससुराल वालों ने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसके एक्सीडेंट में पैर चले गए थे। उसके पति ने भी उसका साथ नहीं दिया। दुनिया में एक औरत को किसी पर भरोसा हो ना हो, लेकिन पति पर होता है। और जब पति ऐसा निकले और औरत का साथ ना दे, तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। मैं आपसे बातें कर रही थी, मुझे आप अच्छे लगे, आपका नेचर अच्छा लगा, लेकिन आप अच्छे इंसान हो ये मैं कैसे डिसाइड कर सकती थी? आज व्हीलचेयर में मुझे देखकर जैसे आपकी बहन के रिएक्शन थे, वैसे ही आपके भी होते, तो मेरे लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता। लेकिन आपके रिएक्शन बिल्कुल अलग थे, क्योंकि एक इंसान के अंदर जब उसकी नीयत अच्छी होती है, दिल अच्छा होता है, तभी वो अच्छा बोल सकता है और अच्छा सोच सकता है किसी के बारे में। किसी के बुरे वक्त में उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और मुझे ऐसे ही जीवन साथी चाहिए था, जो हर तरीके से केयर कर सके और इज़्ज़त कर सके। हाँ रूबी, आपने जो कुछ भी किया होगा सोच समझ के ही किया होगा, लेकिन रिश्ते लॉयल्टी टेस्ट से नहीं चलते। जिसे जब जो करना होता है
तब वो वही करता है। हाँ तो चलिए कॉफ़ी पर। हाँ चलते हैं। हैप्पी, आप इसको घर लेके जाओ।